So today we have a couple. They've come to us from Aligarh. They are married since 5 years. So we do a complete evaluation of both husband and wife. तो हमने इनकी वाइफ से पूछा कि इनके पीरियड्स कैसे हैं, इनको कोई सिग्निफिकेंट इलनेस तो नहीं है पास्ट में, कोई हिस्ट्री तो नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कभी टीबी तो नहीं हुआ है पास्ट में, कोई सर्जरी तो नहीं है, ऐसे ही फैमिली हिस्ट्री पूछा जाता है। तो हमने देखा कि इन द फीमेल इवैल्यूएशन इनकी हमें कोई भी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। सिमिलर वे में हमने इनको भी इवैल्यूएट करा। तो ये कभी कभी ड्रिंक और स्मोक करते हैं ओकेजनली, और इनकी एक हर्निया सर्जरी हो रखी है पास्ट में। सो हेयर आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज कि ये लोग 5 साल से ट्राई कर रहे हैं। दे आर मैरिड सिंस 5 years, ट्राइंग फॉर 5 years, बट पहले 4 साल तक ये काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास गए, और जो भी सारा इवैल्यूएशन था वो सिर्फ फीमेल का हुआ। द मेल पार्टनर वॉज नॉट इवन आस्क्ड फॉर अ सीमन एनालिसिस। तो इनफर्टिलिटी फीमेल की वजह से भी हो सकता है और मेल की वजह से भी हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए कि दोनों पार्टनर्स को हम पूरी तरीके से इवैल्यूएट करें। तो 4 साल में इनका काफ़ी सारा ट्रीटमेंट हुआ। इन्होंने बहुत सारी साइकिल्स, ओव्यूलेशन, इंडक्शन, फॉलिकुलर स्टडी कराया, एक IUI भी इन्होंने कराया, और वो IUI डोनर स्पर्म के साथ कराया। तो इन द इनफर्टिलिटी ऑफ 5 years, only 1 year back he was evaluated, he was advised a semen analysis जिसमें कि एजोस्पर्मिया डिटेक्ट हुआ। तो एजोस्पर्मिया मतलब सीमन में कोई भी स्पर्म्स का नहीं पाया जाना, नील स्पर्म काउंट को एजोस्पर्मिया कहते हैं। पर एजोस्पर्मिया का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने स्पर्म्स के साथ एक बेबी नहीं पा सकते। अगर किसी भी मेल पार्टनर को एजोस्पर्मिया डिटेक्ट होता है तो हम और आगे इवैल्यूएशन करते हैं कि उस एजोस्पर्मिया का कारण क्या है। वो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में स्पर्म्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट जो पैसेज है जिससे वो बॉडी से बाहर आते हैं, वो पैसेज में कहीं ब्लॉकेज है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन बहुत कम है और इतने स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं कि वो बॉडी से बाहर आ सके। तो इनका ट्रीटमेंट टीसा से पॉसिबल है। टीसा में हम मेल पार्टनर को एनेस्थीसिया देते हैं, चाहे वो लोकल या जनरल एनेस्थीसिया हो, और टेस्टिस में से हम स्पर्म्स को एस्पिरेट करते हैं। टेस्टिस में से स्पर्म्स को निकाला जाता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर में जो हमें स्पर्म्स मिलते हैं, उन स्पर्म्स को हम आपके एग से फर्टिलाइज कराएंगे, और जो एम्ब्रियो बनेगा उसको आपके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो आप अपने ही स्पर्म्स और अपने ही एग्स के साथ एक बेबी को पा सकते हैं, और डोनर स्पर्म की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट zero sperms does not mean zero hopes. Treatment is available. You can have your own baby with your own eggs and own sperms.